को कंबाइंड योजना चल रही है अपनी। जो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड परिवार है, उनको जो पहले से जो बीमा चल रहा था 25 लाख का, वो बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, वो 2011 जो आर्थिक जनगणना के जो लाभार्थी हैं, उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। में भी आ जाएगा और हॉस्पिटल भी बन रहा है 300 बेड का। नहीं, दोनों ही रहेंगे। टाउन का अस्पताल है, वो भी थोड़ा-सा एक्सटेंड होगा, उसके बेड भी बढ़ेंगे। प्लस एक सुपर स्पेशलिटी, एक अलग से विंग यहाँ पे तैयार होगी। बाजार में कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सत्य है सर? वैक्सीन से तो अपने को सुरक्षा ही मिली है। कोरोना की जितनी वेव्स आई हैं उसके बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में, वो कोई भी इतनी खतरनाक वेव नहीं हुई, क्योंकि अपनी वैक्सीन लगी हुई थी। नशे को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और हमारे माननीय कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब, सबकी तरफ से निरंतर कार्रवाई होती रहती है, मीटिंग्स भी होती हैं। और खेल कूद में और जो जिम वगैरह है या स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी हुए, मेंटल हेल्थ के नोडल हुए, एसपी साहब हुए, कलेक्टर साहब हुए, इस तरीके की हमारी पूरी कमेटी है। अगर कोई भी एक्शन लेना है या किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, तो उस स्तर पे हम बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कम से कम भगवान की तरफ ऊपर देखें, क्योंकि अपना परिवार चलाने के लिए आप किसी और का परिवार का नाश नहीं कर सकते हो। नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया नूतन। आज हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी हैं नवनीत शर्मा। इनसे आज खास मुलाकात में खास बातचीत करेंगे और एक चिरंजीवी जो बीमा चल रहा है उस पर खास चर्चा करेंगे और अभी आयुष्मान बीमा योजना जो शुरू हुई है उस पर चर्चा करेंगे। इनसे जानेंगे कि चिरंजीवी क्या बंद हो चुका है या आयुष्मान में तब्दील होगा या क्या है, वो सारी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपका। थैंक यू खत्री जी। सर, जो अभी चिरंजीवी योजना बीमा योजना चल रही थी राज्य सरकार के द्वारा और अभी आयुष्मान आया है, तो इसमें क्या है कि जनता में थोड़ा सा भय है कि क्या चिरंजीवी बंद हो चुका है या आयुष्मान लागू होगा, तो उसमें बारे में बताएं भी क्या है ये। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अभी आयुष्मान चिरंजीवी को कंबाइंड योजना चल रही है अपनी। जो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड परिवार है, उनको जो पहले से जो बीमा चल रहा था 25 लाख का, वो बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, वो 2011 जो आर्थिक जनगणना के जो लाभार्थी हैं, उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। वो उनको चिरंजीवी योजना का लाभ भी मिल रहा है और साथ में उनको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा ये भी है कि वो अदर स्टेट में जो एम्पैनल्ड अस्पताल है, वहाँ से 5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। घुटने का है या और है, तो वो बाहर कर दिए गए हैं जैसे ऑपरेटर, तो उसमें सर उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? नहीं, ऐसे बाहर तो नहीं गए। कुछ एक पैकेजेस थे जो कि उनके तो रेट रिवाइज किए गए हैं। कुछ एक पैकेजेस नए जोड़े भी गए हैं। ऐसे बाहर करने वाला ऐसा तो कोई मेरी संज्ञान में है नहीं। और सर, मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, मेडिकल कॉलेज में काफ़ी समय लग रहा है, तो वो कब से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो सर। मेडिकल कॉलेज इस सत्र के तो बच्चे आ चुके हैं और डॉक्टर कीर्ति है, वो प्रिंसिपल भी हैं और 100 बच्चों का बैच अभी स्टार्ट हो गया इस बार से। और इनकी वाइट कोट सेरेमनी भी अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों में पहले हुई थी। तो अब फंक्शनिंग हो चुका है। अब हर साल 100 बच्चे आएंगे, तो ये धीरे धीरे रनिंग में भी आ जाएगा और हॉस्पिटल भी बन रहा है 300 बेड का। तो हॉस्पिटल भी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक हॉस्पिटल भी बन जाएगा, इस साल के एंड तक। क्या टाउन का हॉस्पिटल बंद होगा सर और जंक्शन हॉस्पिटल चालू होगा या दोनों अलग अलग रहेंगे सर? नहीं, दोनों ही रहेंगे। टाउन का अस्पताल है, वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, उसके बेड भी बढ़ेंगे। प्लस एक सुपर स्पेशलिटी, एक अलग से विंग यहाँ पे तैयार होगी जो मेडिकल कॉलेज के पास है। तो 300 बेड का हॉस्पिटल यहाँ एक्स्ट्रा बनेगा। सर, एक चीज़ हो रहा है, जो वैक्सीन लगी थी कोरोना काल में, तो वैक्सीन से काफ़ी लोगों को भय है कि जो वैक्सीन लगी थी उससे काफ़ी नुकसान हुए हैं, जैसे नाड़ियों का फूलना और उसके अलावा जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल। तो ये काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं बाजार में कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सत्य है सर? नहीं नहीं, ये अलग अलग, सबके अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग जैसा वैक्सीन लग रही थी तब ये बातें भी निकल के आ रही थी कि किसी के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, इस तरीके की बातें भी निकल रही थी। लेकिन ठीक है, तो मौसम की वजह से भी है और ये केसेस बड़े हैं। जरूर ये अपनी लाइफस्टाइल जो है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल भी अब आज के लोगों की थोड़ी सी खराब हुई है और थोड़ा खाने पीने का भी अपन ध्यान प्रॉपर नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है केसेस बड़े हो। वैक्सीन से तो अपने को सुरक्षा ही मिली है। कोरोना की जितनी वेव्स आई हैं उसके बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में, वो कोई भी इतनी खतरनाक वेव नहीं हुई, क्योंकि अपनी वैक्सीन लगी हुई थी। सर, एक चीज़ हो रहा है, हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और
पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है, और यहाँ पर देखें तो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप लोग भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं, लोग देखते हैं जैसे मेडिकल हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, मेडिकल नशे हो गए, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे भी किस तरह से रोकथाम की जा सकती है? नशे को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और हमारे माननीय कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब, सबकी तरफ से निरंतर कार्रवाई होती रहती है, मीटिंग्स भी होती हैं। और हमने भी एक नवाचार किया है कि चूंकि एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसमें एक कोई भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस या कोई भी मेडिकल की कोई भी पद्धति का उपयोग कर रहे हो, तो अगर ये सेंटर्स चल भी रहे हैं, तो अगर ये सेंटर्स माने अपन जो कि बनाए उन्होंने कि भी हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनको हमने निर्देशित भी किया है कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिकल, किसी भी तरीके का मेडिकल आप उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हो या कोई भी पद्धति अपना सकते हो। उसके अलावा पिछली बजट घोषणा में हनुमानगढ़ और गंगानगर को एक एक गवर्नमेंट जो नशा मुक्ति सेंटर्स अलॉट हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी अभी जब प्रॉपर ऑर्डर्स आएंगे तो आने वाले समय में हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जगह गवर्नमेंट के नशा मुक्ति सेंटर्स खुल जाएंगे। जो मेडिकल नशा है सर, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उस पर आप किस तरह की रोकथाम करेंगे सर? मेडिकल का जो नशा चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है इसके लिए, हमारे मेंटल हेल्थ की टीम भी प्रॉपर काम कर रही है और निरंतर जो भी कंप्लेंट्स होती हैं या कुछ भी होता है तो हमारे एडीसी जो साहब हैं, उनकी जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी आम जन से थोड़ी यही अपील रहेगी कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ना लें आप लोग, और खेल कूद में और जो जिम वगैरह है या स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दिया जाए। अगर आपसे सर उनसे कोई तालमेल करना हो, जो नशा छुड़ाने वाली संस्थाएं हैं, वो अगर आपसे मिलना हो या आपसे बातचीत करनी हो या आपको सूचना देनी हो, नशा जो कर रहे हैं युवा वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करें? बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी एक मेंटल हेल्थ की टीम भी काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में भी हमारी एक टीम गठित की हुई है, एक पूरी कमेटी बनी हुई है जिसमें समाज कल्याण अधिकारी हुए, मेंटल हेल्थ के नोडल हुए, एसपी साहब हुए, कलेक्टर साहब हुए, इस तरीके की हमारी पूरी कमेटी है। अगर कोई भी एक्शन लेना है या किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो उस स्तर पे हम बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं। नशा छुड़वाने के लिए सर कुछ युवा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, और उसमें जैसे उनको कोई आपसे मदद चाहिए हो, जैसे कोई दवाई, नशा मुक्ति के लिए दवाई चाहिए उनको या और कोई मदद चाहिए, तो वो किस तरह से मदद आपसे मांगे और किस तरह की मदद करेंगे आप? आप जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मुझे नशा छोड़ना है तो वो हमारे पास भी आ सकता है और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे पूरी टीम है साइकेट्रिस्ट की, तो मेंटल हेल्थ नोडल हमारे सोलंकी जी हैं, डॉक्टर सोलंकी, वो देख रहे हैं। तो हम निरंतर अगर कोई इस तरीके का पर्सन आएगा तो हम जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं उनसे संपर्क करवा के और प्रॉपर मेडिसिन जो उसको चाहिए वो सरकार की तरफ से फ्री मेडिसिन उपलब्ध करवाएंगे उसको। सर आप जो स्वास्थ्य के लिए आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति आप काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, और आप लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं जो बाज़ार में जो फास्ट फूड की इस तरह की आइटमें बिकती हैं। तो अगर उस पे हम चर्चा करें सर, तो वो आपकी आगे उस पर किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएँगी, और जैसे आप लगातार कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं? जी, अभी हमारे नए कलेक्टर साहब आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है और हमारी 12 तारीख को शुद्ध के लिए युद्ध की जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसकी हम बैठक रख रहे हैं और हमारे पास 3 एफएसओ अभी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। तीनों एफएसओ अच्छा काम कर रहे हैं। जो टारगेट जो है उसके टारगेट के अगेंस्ट उन्होंने टारगेट से ज़्यादा सैंपलिंग की हुई है और अभी जो अगर अपन डाटा देखेंगे, जैसे एडीएम कोर्ट में, एडीएम सर के कोर्ट में फ़ाइन लगता है तो करीब 13.5 लाख से ज़्यादा का फ़ाइन अभी तक हम लगा चुके हैं और मैक्सिमम हमने एक फर्म पे एडीएम साहब ने 3.5 लाख रुपए तक का भी फ़ाइन लगाया। इसमें सर बिना बिल के भी जो माल आता है, और इन पे कोई सज़ा का प्रावधान भी है? बिल्कुल, इसमें जैसे पूरी एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कमेटी बनी हुई है जिसमें डीएसओ साहब भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बाट माप और इस तरीके की कार्रवाई होती है ये डीएसओ साहब की तरफ से होती है, तो उनको भी अध्यक्ष हमारे कलेक्टर साहब ही रहेंगे, लेकिन पूरी टीम मिलके काम करेगी तो ये कार्य डीएसओ साहब करेगा। सर जो आपकी टीम है स्वास्थ्य विभाग की, उसके साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया सर, वो कैसे बनाया आपने, क्या कारण है? हनुमानगढ़ का कल्चर ऐसा ही है कि हनुमानगढ़ की पूरी टीम एक तो डेडिकेटेड टीम है और इसका कल्चर ही ऐसा रहा है कि हर कर्मचारी अच्छा काम करता है। थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमानगढ़ के रूट लेवल से आशा, एएनएम, जितना भी फील्ड वर्कर है बेहतरीन काम करता है। बस आप थोड़ा सा मोटिवेट करो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टीम अपने आप बेस्ट काम करती है।
जो सर जो स्वास्थ्य के लिए खिलाफ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि अपने खाने पीने के प्रोडक्ट हैं और जो मेडिकल नशा बेच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि जो मेडिकल नशा कर रहे हैं वो कम से कम भगवान की तरफ ऊपर देखें, क्योंकि अपना परिवार चलाने के लिए आप किसी और का परिवार का नाश नहीं कर सकते हो। और बाकी जो युवा वर्ग है उससे हमारी यही अपील है कि आप खेल कूद में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें, आगे बड़े अफसर बने। और हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से अगर हमें भी कुछ प्रशासन को कुछ भी हेल्प करवानी है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर, उनके ऊपर? जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके लिए तो सरकार ने भी अच्छा पनिशमेंट दिया हुआ है। और अब सैंपलिंग की संख्या एकदम से बढ़ी है तो अनसेफ सैंपल भी आ रहे हैं। तो जो अनसेफ सैंपल निकल रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो कोर्ट में केसेस लगेंगे उनको हम सज़ा अधिक से अधिक दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज खास मुलाकात में सीएमएचओ नवनीत शर्मा जी थे। इन्होंने सारी जितने भी सवाल किए, सभी सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ, और कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत माता।